श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना जिन प्राणियों के लिए असंभव है, वे दुर्गा कवच के पाठ से ही उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके पाठ को श्रद्धापूर्वक करने से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टभ्छन् चामुंडा देवता अन्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बन देवता स्थितम श्री जगदम्बा पीर्थति सप्तशती पाठा गत्वेन जप विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे जी ऋषि जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो उपाय संसार में अत्यंत गुप्त रखा जाने वाला है, जिससे मनुष्य की रक्षा होती है तथा जिससे आपने अब तक किसी को भी नहीं बताया उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, समस्त मनुष्य की भलाई करने वाला देवताओं का कवच जो अत्यंत गुप्त रखा जाने वाला है, हे महामुनि से सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति को शैलपुत्री कहते हैं, दूसरी शक्ति को ब्रह्मचारिणी कहते हैं, तीसरी शक्ति को चंद्रघंटा कहते हैं, चौथी शक्ति को कुसमांडा कहते हैं, पांचवी शक्ति को स्कंदमाता कहते हैं, छठी शक्ति को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं शक्ति को कालरात्रि कहते हैं, आठवीं शक्ति को महागौरी कहते हैं, नवी शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। ये 9 दुर्गाओं के नाम से कही गई है। ये 9 शक्तियां स्वर्गीय ब्रह्मा जी द्वारा कही गई है। जो व्यक्ति आग में जल रहा हो, लड़ाई के मैदान में दुश्मनों से गिर गया हो तथा बहुत ही कठिन संकट में फंस गया हो, वह यदि माँ दुर्गा के चरणों का सहारा ले ले तो उसका कभी भी कोई युद्ध अथवा संकट में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न तो उसे कोई व्याधि घेर सकती है, न ही उसे कोई शोक दुख अथवा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सदैव उन्नति होती रहती है। हे माँ भगवती, जो लोग आपको याद करते हैं, आप निश्चय उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर सवार रहती हैं, वाराही महिष के वाहन पर सवार रहती हैं, ऐन्द्री ऐरावत नाम के हाथी के वाहन पर सवार रहती हैं, वैष्णवी गरुड़ के वाहन पर सवार रहती हैं, महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं। श्री विष्णु पत्नी भगवती ने अपने हाथों में कमल धारण किया हुआ है तथा वे कमल के आसन पर ही रहती हैं। श्वेत वर्ण वाली देवी ईश्वरी बैल पर आरूढ़ रहती है। भगवती ब्रह्माणी समस्त आभूषणों को धारण किए हुए हंस पर सवार रहती हैं। नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा रत्नों से सुशोभित ऊपर कही गई सभी देवियां अपनी सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इसके अलावा न देवियां भी हैं जो राक्षसों का नाश करने के लिए तथा भक्तों की रक्षा हेतु क्रोध में भरी हुई रथ में सवार रहती हैं तथा अपनी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम सांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनसे वे देवताओं की रक्षा करती हैं तथा जिन्हें वे दैत्यों के शरीर को नष्ट करने एवं भक्तों के देश से भय का नाश करने के लिए धारण करती हैं। महान भय का नाश करने वाली, महान बलशाली, महाघोर पराक्रम वाली तथा महान उत्साह से युक्त हे महारौद्री, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रु के भय को बढ़ाने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। आपके दुर्धर्ष तेज के कारण मैं आपकी तरफ देख भी नहीं सकती। ऐन्द्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में मेरी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़गधारी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर आरूढ़ रहने वाली शक्ति वावय कोण में मेरी रक्षा करे। भगवान कार्तिकी की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूलधारी ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर की ओर से तथा वैष्णवी शक्ति नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी तरह शव के वाहन पर आरूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे की तरफ जया तथा पीछे की तरफ विजया मेरी रक्षा करे। बाएं भाग की चिता, दाहिने भाग की अपराजिता, शिखा की उद्योतिनी तथा सिर की उमा नियमपुर मेरी रक्षा करे। मस्तक की मालाधारी, दोनों भौं की यशस्विनी, भौं के बीच की त्रिनेत्रा तथा नाक की अमघंटा रक्षा करे। दोनों आंखों के मध्य की शंखनी, दोनों कानों के बीच की द्वारवासिनी, खोपड़ी की कालिका, कान की जड़ की सांकरी रक्षा करे। नाक के मध्य की भाग की सुगंधा, होठ की चर्चिका, नीचे की ओर की अमृतकला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सरमंगला वाणी की, भद्रकाली गर्दन की तथा धनुर्धरी रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर की नीलगिरी और कंठ की नली की नीलकुवरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाजुओं की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका मेरी उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी मेरे नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को नष्ट करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की तथा त्रिशूल धारिणी मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी तथा मेरे गुहे भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी मेरी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की तथा विंध्यवासिनी मेरे घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण अभिलाषाओं को देने वाली महाबला मेरी जांघों की रक्षा करे। नारसी दोनों पांवों की घुटियों की, तेजसी देवी दोनों पांवों के पिछले भाग की, श्रीदेवी पांवों की उंगलियों की तथा तलवासिनी मेरे पांवों के निचले हिस्से की रक्षा करे। दृष्टा कराली नाखूनों की, उदर केसिनी देवी केसों की, कावेरी रूंकूपों की तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त, मज्जा, अवस्था, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी मेरे पित्त की रक्षा करे।
पद्मावती सहस्त्रदल कमल की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नाखून में उत्पन्न तेज की तथा अविद्या मेरी सभी संध्यों की रक्षा करे। ब्रह्माणी वीर की, छत्रेसी छाया की, धर्म को दान करने वाली मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता प्राण अपान उदान समान तथा व्यान वायु की, कल्याण से सुशोभित कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषयों का अनुभव करते योगिनी तथा मेरे सत्वगुण रज्जोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। द्वारा ही मेरी आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी तुम मेरे वंश की तथा चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की तथा भैरवी देवी मेरे पति की रक्षा करे। सुपथा मेरे मार्ग की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा चारों तरफ मौजूद रहने वाली विजया भय से मेरी रक्षा करे। हे दुर्गे, इस कवच में जिस जगह की रक्षा नहीं कही गई है उस रक्षा रही जगह की पाप को नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करे। यदि प्राणी अपना भला चाहता हो तो कवच के पाठ के बगैर एक कदम भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि इस कवच का पाठ करके चलने वाला प्राणी जिस जिस जगह पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ होता है और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह प्राणी जिस जिस न प्राप्त हो सकने वाली वस्तु को चाहता है उसे वह वस्तु अवश्य ही मिलती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य प्राप्त करता है। वह किसी से भय नहीं खाता और युद्ध में उसे कोई पराजित भी नहीं कर सकता। तीनों लोकों में वो पूजा चाहता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धा पूर्वक देवी के इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है और तीनों लोकों में उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उस पुरुष की अकाल मृत्यु नहीं होती, वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने वाले को लूटता, विस्फोटक आदि कोई भी रोग नहीं होता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विष, जंगल में पाए जाने वाले जीवों में विष, बनावटी विष, सभी प्रकार के विष तथा मारण मोहन उच्चाटन आदि के लिए किए गए विचार यंत्र तथा मंत्र, भूमि पर तथा आकाश में घूमने वाले, पृथ्वी पर चलने वाली, पानी में पैदा होने वाली जीव तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार की छोटी देवता आदि कवच के पार करने वाले व्यक्ति को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ पैदा होने वाली ग्राम देवता, कुल देवता, कठवाला, डाकिनी, साकिनी, आकाश में घूमने वाली बहुत भयानक बलवान डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बैताल, कुष्मांड तथा भैरव आदि सभी बुरा करने वाले जीव इस कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवच का पाठ करने वाले पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य की तेज को बढ़ाने वाला है। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी को अपने से सुशोभित करता है और अपने इसके साथ सदैव उन्नति को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी संतान, पुत्र, पौत्रादि पृथ्वी पर तब तक मौजूद रहते हैं जब तक पृथ्वी पर पहाड़, वन, कानन रहते हैं।